तो अब हम देखते हैं कम्युनिटेरियंस जो हैं वो किस तरह से जो आइडिया ऑफ स्टेट न्यूट्रलिटी का उसका क्रिटिसिज्म करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। तो जैसा यहाँ लिखा है, क्रिटिक मतलब आलोचना किसकी, आइडिया ऑफ स्टेट न्यूट्रलिटी के। न्यूट्रल जो कह सकते हैं हिंदी में तटस्थ होगा, या जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह के व्यक्ति को या इंस्टीट्यूशन को हम न्यूट्रल कहते हैं। कि जैसे हम किसी दो व्यक्ति झगड़ा कर रहे हैं, तो अगर हम किसी का पक्ष नहीं लेते या हम उनको समझाने की कोशिश नहीं करते तो हम एक न्यूट्रल व्यक्ति हो जाएंगे, हमको उससे मतलब नहीं है। तो इसी तरह से जब राज्य का, अब ये कौन कह रहा है कि स्टेट को भी न्यूट्रल होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए, तो यहां पे आता है कि लिबरल्स कहते हैं। क्योंकि उस समय का जो लिबरल आइडिया, हमने जैसे बात की कि सबसे अधिक आइडिया जो फोकस कर रहा है वो सभी राज्यों में, अगर हम सोशलिस्ट कंट्री को हटा दें तो लिबरल आइडिया ज्यादा फोकस हो रहे हैं स्टेट्स की जो आइडियोलॉजी है उसमें। अगर सीधे सीधे डिक्टेटरशिप या मोनार्की को हटा दें तो दुनिया के ज्यादातर देश जिसमें बड़ी डेमोक्रेसीज, अमेरिका जैसी बड़ी डेमोक्रेसी, इंडिया जैसी बड़ी डेमोक्रेसी, यहाँ पे लिबरल आइडिया फोकस हो रहे हैं। तो लिबरल आइडिया में आइडिया जो है स्टेट की न्यूट्रलिटी, ऑल्दो इंडिया को हम थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं, उसको हम डिस्कस भी करेंगे कम्युनिटेरियन एस्पेक्ट में, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से चीजें हैं उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टेट न्यूट्रलिटी का जो आइडिया है वो शुरू हो जाता है अगर हॉब्स के बाद देखें, जो हम पढ़ते हैं। हॉब्स जो है वो पूरी तरह से स्टेट का कंट्रोल चाहते थे व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि व्यक्ति को वो इतना समझदार नहीं मानते थे। हॉब्स के अकॉर्डिंग तो व्यक्ति नास्टी है, ब्रूटिस है, सेल्फिश है, ये सारी चीजें व्यक्ति के अंदर है, गलत गलत चीजें या निगेटिव चीजें ज्यादा है। तो उसके लिए स्टेट का फुल कंट्रोल, और उसको कहते हैं सॉवरन स्टेट बन जाएगा। ऑल्दो उसके बाद लॉकिन आइडिया में भी स्टेट तो सॉवरन होगा लेकिन टोटलिटेरियन नहीं होगा। हॉब्स का स्टेट टोटलिटेरियन होगा कि उसके अलावा कुछ भी सही नहीं है। लॉक कहते कि नहीं, स्टेट के साथ प्रॉब्लम अगर होती है, अगर लोगों की, जनता की जो विश है, या हम अगर अपने समय देख ले, आज के समय में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन है कि अगर उसको फुलफिल नहीं कर पा रही, जो जनता के विल है, स्टेट उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो जनता के पास ये राइट है कि वो उसको हटा सके या उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सके जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। यहीं से स्टेट की न्यूट्रलिटी का आइडिया शुरू होता है, और धीरे धीरे जितने भी लिबरलिज्म धीरे धीरे आगे बढ़ता है, रॉल्स नॉजिक तक आते आते वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। नॉजिक तो बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं, वो कहते हैं कि स्टेट को, मार्केट को फ्री छोड़ दे, लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के, डायरेक्ट पुलिस प्रोटेक्शन को छोड़ के, इस तरह की चीजें हैं, नेचुरल डिजास्टर, उस तरह की चीजों को छोड़ के किसी भी चीज में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जो स्टेट है उसको न्यूट्रल रहना चाहिए, उसको कहीं भी मार्केट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मार्केट इज सेल्फ सफिशिएंट टू कंट्रोल द सोसाइटी एज वेल एज इकोनॉमी। मतलब जो आर्थिक चीजें हैं उसको भी मार्केट संभाल लेगी, और जो सामाजिक चीजें हैं उस लेन देन से वो भी बैलेंस में रहेगी, और धीरे धीरे एक आदर्श राज्य जो उनका लिबरल्स का है वो बन जाएगा। अब यहां पे देखते हैं, हम इसको फोकस करते हैं। लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक कैरेक्टर, द स्टेट एज अ मिनिमल एंड न्यूट्रल पॉलिटिकल अथॉरिटी। लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि स्टेट जो होगा, इंडिविजुअलिस्टिक मतलब व्यक्तिवादी कैरेक्टरिस्टिक, उसके जो कैरेक्टर्स होंगे वो क्या है, स्टेट को कैसे मानना, मिनिमल, न्यूनतम राज्य, एंड न्यूट्रल पॉलिटिकल अथॉरिटी, जो पॉलिटिकल अथॉरिटी, जो अधिकार है राजनीतिक, वो भी कैसे होने चाहिए, राजनीतिक अधिकार न्यूट्रल होने चाहिए। न्यूट्रल का मतलब तटस्थ होना चाहिए, क्योंकि राजनीति के पास, क्योंकि पावर तो पॉलिटिक्स के पास होगी, लेकिन पॉलिटिक्स के पास पावर होने के बावजूद वो जो पर्सनल इंडिविजुअल चीज है उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, मार्केट में इंटरफेयर नहीं करेगा, सोसाइटी में भी इंटरफेयर नहीं करेगा। जिस तरह का राज्य होना चाहिए लिबरल्स के अकॉर्डिंग, उसी के अपोजिट जो होता है, क्योंकि
जो लिबरल आइडिया धीरे धीरे बढ़ता है वो काउंटर करता है सोशलिज्म के आइडिया को। सोशलिज्म का आइडिया क्या है? वो कहता है कि नहीं, समाज के लिए जो चीजें बेटर है वो होगी। इंडिविजुअल बाद में आता है, इंडिविजुअल के राइट्स वहीं पे खत्म हो जाते हैं जहां पे समाज के राइट्स शुरू हो जाते हैं। और जो सोशल समाज में जो सोसाइटी है उसके अंदर जो पर्सनल चीजें हो उसमें भी इंटरफेयर कर सकता है राज्य, कि किसी के व्यक्तिगत संबंधों के अंदर भी व्यक्तिगत जो चीजें हैं उसको भी कंट्रोल कर सकता है अगर वो समाज के लिए या स्टेट के बारे में। तो सोशलिज्म बाद में मना करता है, लेकिन बाकी चीजों को स्टेट को चलाने के लिए पर्सनल लाइफ तक में इंटरफेयर कर सकता है। बहुत से जो कम्युनिस्ट कंट्री है उनमें ये होता भी है कि आप किस तरह के, जैसे नॉर्थ कोरिया के बारे में कई बार ये कहा जाता है कि वहां पे आता है कि किस तरह के बाल रखेंगे वो भी वो बताते हैं। तो या क्या चीज आप खा सकते हैं, तो टोटलिटेरियन स्टेट्स में ये सारी चीजें होती हैं कि क्या खा सकते हैं, कैसे कपड़े पहन सकते हैं, किस तरह के कपड़े कहाँ पहने जाएंगे, ये सारी चीजें जो है लिबरल स्टेट कहता है कि ये स्टेट का काम नहीं है, वो डिसाइड करेगी कि आप क्या खाएंगे, कौन क्या खा सकता है, कौन किस तरह के कपड़े पहनेगा, ये सारी चीजें, या कौन कौन से धर्म की पूजा करेगा, पूजा पद्धति क्या होगी, या दूसरी चीजें, कौन जॉब करेगा या नहीं करेगा, काम करेगा या नहीं करेगा, वो भी अपनी व्यक्ति की इच्छा होगी। समाजवादी देशों में ये नहीं हो सकता, आपको काम करना पड़ेगा, सभी को काम करना जरूरी होता है वहां पे। The functions of state is to protect individual maintenance of law and order। जो हम बात कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, कहते हैं कि कोई चोरी ना करे, कोई किसी की लूट मार ना करे, कोई इस तरह की अराजकता ना फैलाए, लेकिन उसको रोकना काम है। ऐसा नहीं कि स्टेट बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन मार्केट में अगर कोई अपने दिमाग से, चालाकी से, या जो भी है किसी भी तरह से अगर पैसा ज्यादा कमा ले रहा है, तो स्टेट के पास ये काम नहीं है कि उससे टैक्स ले। उसको जो नॉजिक कहते हैं कि टैक्स नहीं ले सकता है स्टेट, क्योंकि ये टैक्स जो है राज्य की, स्टेट की तरफ से, राज्य की तरफ से चोरी मानी जाएगी, क्योंकि मेहनत उस व्यक्ति ने की है, दिमाग उस व्यक्ति ने लगाया, उस व्यक्ति। तो ये जो चीजें हैं आज के समाज में, वेलफेयर स्टेट में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी, अब कम्युनिटेरियन कह रहे हैं कि ये पैसे कमा कहां से रहे हैं, जब ये समाज से कमा रहे हैं, क्योंकि आप बेचेंगे कहाँ प्रोडक्ट, समाज में, तो जब समाज से कमा रहे हैं तो समाज के प्रति जिम्मेदारी बनती है, और समाज के प्रति जिम्मेदारी या तो खुद वो व्यक्ति लेगा, अगर वो व्यक्ति नहीं ले, कुछ लोग तो टैक्स पे कर सकते हैं, या समाज के प्रति तमाम सारे जो उदार लोग होते हैं, अल्ट्रुइज्म जिसको हम कहते हैं, अल्टुरिस्टिक होते हैं या उदार होते हैं, तमाम सारे हमने अपने देखे हैं कि ट्रस्ट वाले हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल होते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहेंगे और ज्यादा लालच होगा, उनका क्या होगा? तो इसलिए एक वेलफेयर स्टेट की अवधारणा आती है, और कम्युनिटेरियन कहते हैं वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, समुदाय के बारे में लोगों को सोचना चाहिए। सिंस इंडिविजुअल्स आर फ्री एंड रैशनल, स्टेट ऑट टू बी न्यूट्रल। अब ये जो है ये लिबरल्स कह रहे हैं कि क्योंकि व्यक्ति जो है आजाद है और रैशनल है, तार्किक है, इसलिए स्टेट को, राज्य को कैसा होना चाहिए, और टू बी होना चाहिए न्यूट्रल, तटस्थ होना चाहिए। इसका क्रिटिसिज्म है पूरा, जो अगर हम आगे देखते हैं किस तरह से क्रिटिसाइज करते हैं, क्या क्या बिंदु लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट पे ये क्रिटिसाइज करते हैं कम्युनिटेरियन को। न्यूट्रल स्टेट मस्ट नॉट कमिटेड टू एनी पर्टिकुलर कॉन्सेप्शन ऑफ द गुड। अब लिबरल्स का ये भी आइडिया इनको गलत लगता है क्या? उदारवादियों का ये आइडिया उनको गलत लगता है क्या कि मस्ट नॉट कमिटेड टू एनी पर्टिकुलर कॉन्सेप्शन ऑफ गुड। कोई ऐसी चीज मान ली जाए कि ये अच्छी है, किसी खास चीज से वो नहीं होना चाहिए। अगर हम देखें तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग समय में स्टेट्स अलग अलग चीजों के लिए कर लगाते थे, चुंगी लगाते थे। आज के समय में भी बहुत सी जगह पे, अभी जैसे अगर यूपी का देखें तो यूपी के अंदर अभी काऊ सेस लगाने की बात की, काऊ सेस, इससे हम तो बोले कि ये जो सेस है या इस तरह की चीजें ये नहीं लगा सकते, क्योंकि वो व्यक्ति के अधिकारों का हनन होगा। कॉमन गुड के लिए, अगर मान लीजिए इसके पीछे कॉमन गुड का भी आइडिया है, तो भी ये नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेट का काम नहीं है बताना कि क्या चीज कॉमन गुड है। इसके बाद कम्युनिकेशन, कम्युनिटेरियंस अपोज दिस कनेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल सेल्फ